जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी की जो है क्लास 8 को जो है हम लोग इसका पूरा कंप्लीट लेक्चर देख रहे थे। और इसमें जो हम लोग किस पर आ चुके हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में। तो अगर आपको जो एनसीईआरटी समझनी है तो क्या करिए आप, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना हो सके आप शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन ग्रामीण बच्चों को शेयर करिए, उन बच्चियों को शेयर करिए जो है मतलब जिनको जो है लगता है कि फ्री में एजुकेशन नहीं मिल सकता है। तो ये जो है हम लोग की जो सीरीज है वो एनसीईआरटी की सीरीज है, ठीक है। तो इस एनसीईआरटी की सीरीज में आपको क्या होगा कि जो है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर से इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। और जो है एक और मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया और जियोग्राफी, ठीक है। इन सब का क्या मिलेगा आपको, तो जो है एनसीईआरटी की जो क्लास मिलेगी टोटली हिंदी में क्लास होगी, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्लास जो है किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये क्लास जो है जितने भी बच्चे जो वनडे एग्जाम देते हैं या वो क्लास जो है 8 में पढ़ रहे हैं, क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्लास, क्योंकि देखेंगे तो उनको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जैसे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी टीम जो है ऐसे ही जो है इस क्लास को डिजाइन करती है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे इस चैप्टर में, सीधे हम लोग चैप्टर पे आते हैं। और एक बात मैं आपको नोट में बता दूं कि जो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, तो ये किसको दिखाती है, तो आपका जो है मॉडर्न इतिहास को कंप्लीटली आपको प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो आप इन चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। हम लोग को नया टॉपिक शुरू करना है, यूरोप के लिए फसलें, ठीक है ना। अब इसका क्या माजरा है, ठीक है, इसकी क्या बातें हैं, यूरोप के लिए फसलें का क्या मतलब है, इसका हम लोग समझ लेते हैं। यूरोप के लिए फसलें, इसके पहले क्या होता रहा ना कि अंग्रेज लोग हैं, जो अंग्रेजी कंपनी है वो क्या करती थी कि भारत में भारतीय लोगों से जो है कृषि करवाती थी। और उस कृषि से जो रेवेन्यू होता था उस रेवेन्यू को ये लोग क्या करते थे, लेते थे। लेकिन कुछ समय बाद इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि क्यों ना जो है भारतीय जो वस्तु जो है, जो भारतीय कृषि है, जो उसको हम लोग क्या करें कि कुछ अपने लिए उत्पादित करवाएं, ठीक है। तो वही चीज़ दिया हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग समझेंगे। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों ने, ठीक है, ग्रामीण इलाकों जो है, जो मतलब जो ग्रामीण इलाके हैं वो न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ जो है यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। यानी जो ये अंग्रेज लोग हैं, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो भारतीय जो फसल है, ठीक है, ये लोग अब देखिए क्या कर रहे हैं। कौन लोग, ये अंग्रेज लोग। किसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ किस पर काम कर रहे थे, तो राजस्व पर, यानी टैक्स कलेक्टिंग पर। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों को ये लगने लगा कि हम लोग जो है कुछ फसल भारत में ऐसा क्यों ना उगाएं जिसका उपयोग कहाँ हो, जिसकी ज़रूरत कहाँ हो, तो यूरोप में, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर क्या किया, इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। यानी किसका खेती, अफीम का खेती, ठीक है, और किसका, नील का खेती, ठीक है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। अब देखिए, बंगाल में पटसन के लिए, यानी जो क्या कहते हैं इसको, पटसन, इससे जो है सूती के जो है बोरे वोरे बनाए जाते हैं और बहुत चीज़ें आजकल जो है बन रही हैं। असम में चाय, ठीक है। संयुक्त प्रांत यानी जो है वर्तमान संयुक्त प्रांत किसको कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, ठीक है, मद्रास में चावल। अब देखिए, यानी ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग जो है यूरोप में मतलब किन फसलों की डिमांड है, वहाँ के जो है लोगों को क्या चाहिए, उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं कि भारतीय जो क्षेत्र थे उस समय, तो उन क्षेत्रों में क्या करते हैं, उन क्षेत्र के हिसाब से क्या करते हैं ये लोग, फसल का उपज करवाते हैं किसी किसानों से, और उसको क्या करते हैं लोग, सीधा सीधा यूरोप लेकर जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, इससे आपको जो है समझने में आसानी होगी। यह कैसे किया गया, अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की एक ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं। यानी देखिए, यानी जितनी फसलें हैं, इस मान लीजिए ये पटसन हो गया, ठीक है, ये पटसन हो गया, और ये मान लीजिए चाय हो गई, ठीक है।
पटसन हो गया, चाय हो गया, और उत्तर प्रदेश में से पंजाब में गेहूं हो गया। तो इसको गेहूं को उगाने के लिए इन्होंने बहुत जो है क्या किया होगा, बहुत जो है इन लोगों को क्या करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। इतना आसान नहीं था इन लोगों से जो है चावल गेहूं अपने हिसाब से जो है उगवाना। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीरें दी गई हैं। ठीक है, जो बाईं तरफ जो तस्वीर लगी है, ठीक है, उसमें जो क्या किया गया है, तो जो है भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाया गया कलमकारी छापे जो है दिखाई दे रहे हैं। यानी जो बाईं तरफ जो दिया गया है ना, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, तो कौन बनाया है इसको, तो आंध्र प्रदेश के बुनकर लोग बनाए हैं। दूसरी तरफ जो है ये ब्रिटेन का बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो चित्र है, ठीक है, जो ये चित्र है ये कहाँ से बना हुआ है, तो ब्रिटेन में बना हुआ है। और ये जो चित्र है कहाँ बना हुआ है, तो भारत में बना हुआ है। किसमें, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। यानी ये कौन बना रहा है, ये तो ये जो है एक कलाकार बना रहा है, ये एक आर्टिस्ट बना रहा है जो काफ़ी जो है उन्नत है। लेकिन ये कौन बना रहा है, इसको नॉर्मल व्यक्ति बना रहा है जो क्या है, बुनकर है, जिसको उतनी जो है टेक्निकल नॉलेज नहीं है। लेकिन फिर भी आप इसमें जो है दोनों में मैचिंग करा कर देख सकते हैं कि आखिर भारत का जो है क्या स्थिति है। ठीक है ना, आपको देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा होगा ये जो भारतीय चित्र है इस यूरोपीय चित्र से। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है, तो नीले रंग का। आपको इसमें भी दिख रहा होगा नीला रंग, और इसमें क्या दिख रहा होगा, नीला रंग। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। ठीक है ना, इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील जो है जो नीला रंग है वो भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था। ठीक है, इस फिगर पे बता रहा है कि इसमें जो है जो नील की जो खेती होती थी, तो भारत में जो नील कौन उत्पादन करवा रहा था, तो अंग्रेज जो है उत्पादन करवा रहे थे। और इसमें जो है इस फिगर में जो नील का जो उपयोग हुआ है जो नीले रंग का, तो वो जो है जो नीले रंग का उपयोग हुआ है वो कहाँ का है, तो वो जो है निश्चित ही भारत के जो है जो नील की जो खेती होती थी उसी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है नेक्स्ट कहाँ से देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग भारतीय नील की मांग क्यों थी इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है।